पति को उठाकर अपने बालक को यदि ना बचाऊं तो मेरा बालक मर जाएगा। ऐसी विषम परिस्थिति में प्यारे सज्जनों वो गोपी पड़ चुकी है, क्या करें? यदि अपने पति को उठाती है तो पातिव्रत नष्ट हो जाएगा। यदि बालक को पास में जाकर उसको पुकारती नहीं है, उसको बुलाती नहीं है, उसको गोदी में नहीं लेती है तो बालक मर जाएगा। लेकिन प्यारे सज्जनों, उस गोपी ने उस बालक को ध्यान नहीं दिया और वो बालक जाकर सीधे अग्नि कुंड में प्रवेश कर गया। आग की लपटें धू धू करते हुए निकल रही थी। जैसे ही 2 घंटे के पश्चात उसके श्रीमान जी उसके गोदी से उठते हैं और वो गोपी चिल्लाते हुई गई और अपने बालक को देखा तो वहां तो धू धू आग लग रही थी। लेकिन जाकर देखा तो अग्नि कुंड के अंदर वो बालक खेल रहा था। इसलिए हे गोपियों, देखो पातिव्रत धर्म का कितना प्रभाव होता है। उस गोपी की रक्षा के लिए, उस गोपी की पतिव्रत धर्म को देखते हुए भगवान अग्नि में इतना सामर्थ्य नहीं हुआ उसके बालक को वो जला सके, उसके बालक को मार सके। इसलिए ऐसा होता है पतिव्रत धर्म। इसलिए जाओ, यहां से जाओ। गोपियां अपने नेत्रों से अश्रु के पनारे निकालने लगी। हे श्याम सुंदर, हमने तो आपके लिए समस्त सांसारिक भोगों को छोड़कर हम आपके पास में चली आई और आप कह रहे हो कि यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ। अरे आप ही पंडित नहीं हो, आप ही दृष्टांत देने में माहिर नहीं हो, हम भी दृष्टांत दे सकते हैं। बोले एक घर में 2 दंपत्ति रहते हैं। किसी कारणवश उस गोपी का श्रीमान जी को विदेश जाना पड़ा। वो गोपी पढ़ी लिखी नहीं थी। अब जैसे वो गोपी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसके श्रीमान जी ने उसके घर के आगे आंगन में 7-8 लकीर खींच दी और कहा कि जब सूर्य उदय हो और जब अस्त हो एक एक लकीर को मिटा देना, और जब मैं आऊं तो पूरे लकीर जब मिट जाएंगे उसी दिन मैं आ जाऊंगा। लेकिन वो पत्नी रोने लगी और कहने लगी, रोज का मेरा नियम है, मैं तो आपकी पूजा किए बिना तो भोजन भी ग्रहण नहीं करती, तो अब मैं आपकी पूजा कैसे कर पाऊंगी। उसी समय उसके पति ने अपनी फोटो दे दिया और कहने लगा कि इस फोटो में आप पूजा कर लेना। अब जैसे 8 दिन पूरे हुए, उसकी अर्धांगिनी उस फोटो पर पूजा कर रही थी, उसी समय वास्तविक पति आया और दरवाजा खटखटाने लग गया। इसलिए हे कृष्ण, हम आपसे पूछना चाहते हैं उस गोपी को क्या करना चाहिए? उस फोटो की पूजा करनी चाहिए या वास्तविक पति की पूजा करनी चाहिए? कन्हैया कहने लगे, इसमें सोचने वाली बात क्या है? इसमें तो जो वास्तविक पति हो उस पति की पूजन करनी चाहिए। उसी समय गोपियां कहती है, बस भगवान आपने हमें उत्तर प्रदान कर दिया। बोले हमारे घर के जितने भी लोग हैं वो तो फोटो वाले हैं और आप तो वास्तविक पति हैं। और प्यारे सज्जनों, ये आपसे निवेदन करूं, ये भान कब रखना है? ये नहीं कि आप घर वालों को कह दो कि भैया फोटो वाले हो और हम केवल कन्हैया की पूजा करेंगे। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना। जब तक इस देह में, शरीर में मन का भान रह जाएगा आपको, तब तक आपको अपने घर की ही सेवा करनी है, आपके पति की ही सेवा करनी है।
लेकिन जब आप समझ जाओ मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तो केवल आत्मा हूं और आत्मा का पति तो परमात्मा का सिवा और कोई नहीं हो सकता है। जब आपके मन में भावना उदय हो तब जाके भगवान कृष्ण की पूजा करना। सामान्य रूप से अभी आप भगवान कृष्ण की पूजा तो करें, लेकिन प्रत्येक नारी का परम कर्तव्य है और ये धर्म भी है कि वह सबसे पहले अपने पति की पूजा करें। जैसे ही ऐसी बात को कन्हैया ने सुना, कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं गोपियों, मैं तुम्हारे भावों से प्रसन्न हो गया, आओ मेरे साथ आके नृत्य करो। भगवान वैजयंती का माला पहने हुए हैं, गोपियों के संग नाचने लगे। लेकिन गोपियां अब मन में विचार करने लग गई, अरे बजाओ ना, बोलो बाल गोपाल भगवान की, बोल कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे ही भगवान कृष्ण संग नृत्य करने लगे गोपियां, तो गोपियों के मन में अहम भावना आई, गोपियों के मन में भावना आई, अरे देखो देखो ये कन्हैया पहले तो अपने आप को परमात्मा कहता था और अब देखो हमारे संग में नाचने लगा। उसी समय कन्हैया समझ गए कि अरे गोपियों को अभिमान आ गया, इसलिए भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, अब तो गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी। उन्हें न देखकर जिस प्रकार गजराज अपने हाथिनियों से जब बिछोड़ जाता है वो बड़ा रुदन करता है, उसी प्रकार कन्हैया के बिन भी आज गोपियां रुदन करने लग गई। उनके हृदय की विरह की ज्वालाओं से आंसुओं के पनारे निकलने लग गए। आज गोपियां बार बार जाकर पाकर से पूछ रही हैं, बरगद से पूछ रही हैं कि अरे आपने हमारे कन्हैया को देखा है क्या? गोपियां बार बार कहती हैं क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। बार बार गोपियां जाकर तुलसी से पूछने लगी कि अरे आपने क्या हमारे कन्हैया को देखा? लेकिन कोई कन्हैया को देखने वाला नहीं है। वो गोपियां इतने प्रेम में आ गई, बार बार मन में विचार करती है कि अरे कन्हैया के बिन तो हम अपने प्राणों को समाप्त कर देंगे। कभी अचेत अवस्था में चली जाती हैं गोपियां, जैसे कोई समुद्र के अंदर से मछलियों को निकाल दे तो पानी बिन किस प्रकार से वो मछलियां तड़पती हैं, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण पानी के बिना तड़प रही हैं। आज तो गोपियां मन में कहने लगी कि अरे कन्हैया, यदि तुम्हें जाना ही था तो हमसे प्रेम क्यों किया? यदि तुम्हें जाना ही था तो हमारे साथ आकर क्यों खेले और हमें क्यों भूल गए? हे सावरिया, हमें क्यों भूल गए? हे सावरिया, हमें क्यों भूल गए? जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति
जिनके ये दुख हो नगर ढिंढोरा पीटती के प्रीत न करो। मोहे भूल गए सावरिया भूल गए सावरिया। आवन कह गए हजूर आवन कह गए मोहे भूल गए सांवरिया भूल गए सांवरिया। आवन कह गए हजूर आवन कह अजुनाए लीनी न मोरी खबरिया मोहे भूल गए सावरिया। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के तोड़ दिया क्यों महल बना के। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के तोड़ दिया क्यों महल बना के। आस दिला के ओ बेदर्दी आस दिला के ओ बेदर्दी मेरी निगाहे नजरिया मोहे भूल गए सांवरिया भूल गए सांवरिया। मैंने कहे रो रो के सजना मैंने कहे रो रो के सजना भूल गए क्या प्यार का सपना। प्रीति बिछोड़ी प्रीतम झूठा प्रीति बिछोड़ी प्रीतम झूठा झूठी है सारी नगरिया मोहे भूल गए सांवरिया भूल गए सांवरिया। आवन कह गए हजूर आवन कह गए
ऐसे ही गोपियां बार बार कन्हैया को पुकारने लगी कि हे कन्हैया, कि हे कन्हैया, आओ आओ हमारे पास, कब आओगे आप, हम इस प्रकार से मत भूलो। उसी समय राधा रानी भी वहां मिली। राधा रानी से पूछने लगी समस्त गोपियां कि हे राधा रानी, तुमने क्या कन्हैया को देखा है, तुमने क्या कृष्ण को देखा है? आज राधा रानी कहती है कि मेरे पास भी आए थे, लेकिन मेरे साथ भी छल कर कर कहीं चले गए, पता नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने कन्हैया को कह दिया मुझे अपने कंधों में बिठा लो। आज कन्हैया पता नहीं क्यों चले गए। आज समस्त गोपियां यमुना जी के पुलिन पर पहुंची और जोर जोर से पुकारने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणया में सखे दर्शय सन्निधम। जितने भी गोपियां हैं सभी गोपियां यमुना जी के पुलिन पर आए और यमुना जी के पुलिन पर आकर अपने अपने प्राणों को समाप्त करना चाह रहे थे। उसी समय राधिका कहने लगी, अरे क्यों ना हम एक बार कन्हैया को पुकारे, शायद वो कन्हैया हमारे पास में आएंगे। आज गोपियां भगवान की स्तुति गाने लगी। और प्यारे सज्जनों, यह गोपी गीत भागवत का प्राण है। आइए हम सब मिलकर गोपी गीत का पाठ करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रायत इंदिरा शाश्वतयै दृश्यता दीक्षुता बका स्वैद्रिता सवस त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधु जासा सारा से जो दरा श्री मुसादृशा। सुरथनाथ ते
युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामः सार्थितो विश्वगुप्तये शाखाउदीयवान् सात्वतां कुले भयं प्रेष्णिधूर्यते चारणमीयुषां संस्मृतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदम् श्रीरसिदेहिना श्रीकराग्रहम् ब्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनाश्मिता भज सखे भवात् किङ्करी मनो जलरुहाननं चारुदर्शया पापकर्षणं त्रीणचरानुगं श्रीनिकेतनम्
कृपणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रीडुकुचेषुना कृन्दिराक्षयम् मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बोधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा वेदिकरीरिमा वीरमुई अति हृदरसेदुना प्याययस्वना तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते गोरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारिदी स्पृशा कुहकनो